जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ाएंगे व्याकरण के अंतर्गत। आज हम पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। आज सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में एक एक से अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आइए, और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की डेफिनेशन भी जानेंगे अच्छी तरीके से। तो आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे सर्वनाम को, जैसे हम हर टॉपिक को करते आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का क्या मतलब होता है? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है आपका? अगर सर्वनाम का मतलब देखा जाए तो सर्व मतलब सबका और नाम का मतलब नाम, यानी कि सबका नाम, यानी सबके नाम के बदले जो शब्द आता है, सबके नाम के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखी जाए, डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन इसकी होगी सबके नाम के बदले, सबके नाम के बदले जो शब्द आए, जो शब्द आए, सबके नाम के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपकी समझ में डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी और हम इस सर्वनाम को बिल्कुल इजीली तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से खत्म करने वाले हैं। और प्रत्येक इसके भेद होंगे, उन भेदों के बारे में एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये हम कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए, अगर हम सर्वनाम की भेद की बात करें, सर्वनाम के भेद, अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हम इसमें लिख भी सकते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों को कैसे बांटा गया है अब मैं आपको बताऊंगा। आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आ भी गया होगा कि सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। परिभाषा क्या होती है? सबके नाम के बदले जो शब्द आए, सबके नाम के बदले जो शब्द आता है। जैसे मैंने कहा राम आगरा जाता है, इसी शब्द को, इसी वाक्य को मैं कहूँ वह आगरा जाता है, तो राम के बदले क्या आया? वह आया। क्या आया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना मैं रब कर देता हूं। हम यहां लिखते हैं सर्वनाम की भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद है, मैंने आपको अभी बताया। और सबसे पहला अगर इसका भेद देखा जाए तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये पहला है आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और
तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर अगर पांचवे की बात करें तो पांचवा आपका होता है, एक होता है संबंधवाचक और एक होता है निजवाचक। क्या होता है? संबंधवाचक और निजवाचक। संबंधवाचक और नंबर 6 आपका है निजवाचक। तो ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे और ये भेद भी आप देख रहे हैं। इन भेदों को हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रत्येक भेद, ये कितने भेद हैं? 6 भेद हैं आपके। कितने? नंबर 1 आपका व्यक्तिवाचक है, नंबर 2 आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और लास्ट एंड फाइनल निजवाचक सर्वनाम। इन 6 सर्वनामों को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपने सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जाना और इसकी सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। तो भेद अगर देखे जाए तो मैंने बताया आपको 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं और इन 6 भेदों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इन 6 भेदों के बारे में ही हम आपसे अलग अलग तरीके से अलग अलग एक एक वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। प्रत्येक के बारे में अच्छी तरीके से एक एक करके जानेंगे, क्योंकि एक बार में ही पढ़ाने का मकसद, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में सबको पढ़ाया जाए और फिर समझ में भी आए। जितना समझ में आ सके या जितना हम कंट्रोल कर सके उतना ही हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने को तो हम एक बार में इसको पूरा को पढ़ सकते हैं, क्या बात समझ में आए। तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी सी वीडियो में हम सब टॉपिकों को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाया करें। कमेंट में जरूर बताया करें हमें कि आपको ये वीडियो या ये समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं कि सर्वनाम का मतलब परिभाषा होती है सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम, यानी सर्वनाम मतलब सबका नाम। इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि सबके नाम के बदले, सबका नाम यानी किसी का भी नाम हो XYZ, सबके नाम के बदले जो शब्द आता है उससे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि राम आगरा जाता है, अगर इस राम की जगह दूसरा नाम ले लेते हैं कि श्याम गाना गाता है, अब श्याम की जगह क्या लेते हैं? वह गाना गाता है, तो श्याम की जगह क्या आ गया? वह आ गया, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो अगर आप देखें सर्वनाम एक प्रकार से क्या होते हैं? सर्वनाम सर्वनाम एक प्रकार से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, यह, वह, ये, वे और भी हो सकते हैं। यह, वह, ये, वे, ये क्या है आपके? ये आपके सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। और इन्हीं की सहायता से हम जान पाते हैं, या किसी भी नाम के बदले अगर हम इनको रखेंगे तो शायद वो भी वाक्य सही होगा, गलत नहीं होगा। तो आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आइए सर्वनाम के भेद होते हैं, इनके बारे में भी एक बार और पढ़ लेते हैं। सर्वनाम का पहला भेद आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। तो अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ भी गया होगा। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। नंबर 1 आपका सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा और तीसरा निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथे पांचवे पे आप ले लो संबंधवाचक और निजवाचक। एक है आपका प्रश्नवाचक। बस प्रश्नवाचक तो आप वैसे ही पता होगा आपको, प्रश्नवाचक तो आएगा ही आएगा इसमें। और अब हमें आप कमेंट करके ये बताइए कि आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह से आ गया या नहीं आया। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें और
ये वीडियो समझ लो आपकी यूपिटर सीटेट और एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर हमें हर सब्जेक्ट को, मैं फ़िलहाल तो अभी मैंने सब सब्जेक्ट बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा पा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पढ़ाऊँगा सबको एक एक करके। मैं पहले हिंदी को क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश को क्लियर करूँगा, फिर आपका एक मैथ है, मैथ को भी क्लियर करना है। तो एक एक करके वीडियो को बनाते जाएंगे और अपना काम होता जाएगा और आपकी समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आता जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। लाइक करना, तो लाइक करने का मतलब यह है कि आपकी समझ में अगर बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा ये, तो आप लाइक तो वैसे ही कर देंगे। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। सर्वनाम के वेद 6 होते हैं। कितने वेद होते हैं? सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। याद इसी वीडियो में कर लीजिए। सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। नंबर 1 पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ये आपके क्या होते हैं? सर्वनाम के वेद हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।